नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। एमएसपी पर लेटेस्ट अपडेट, डिसेबिलिटी बेनिफिट पर सरकार की बड़ी घोषणा 2 जनवरी 2020 की दोस्तों लेटेस्ट 2 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं दोनों बड़ी खबरों को विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। पहली और बड़ी खबर डिसेबिलिटी बेनिफिट को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है 1 जनवरी 2021 को। दोस्तों नए वर्ष पर केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिव्यांगता क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है इस आदेश के माध्यम से। इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उनकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उसे दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि के जवानों को बड़ी राहत उपलब्ध कराएगा जिनकी सेवा की प्रकृति के चलते अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार होने की आशंका बनी रहती है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नया आदेश सभी नियमों की एक विसंगति को दूर करेगा जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। इसी संदर्भ में 5 मई 2019 को जारी किए गए आदेश के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय नागरिक सेवाओं व नियमों के अंतर्गत दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा और वह राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के अंतर्गत कवर नहीं होंगे। तो दोस्तों नए आदेश के तहत अब उन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त असाधारण पेंशन के नियम 9 के तहत लाभ प्रदान होगा जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। अन्य शब्दों में यदि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है, यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती हैं और उसकी सेवा बरकरार रखी जाती हैं तो उसे एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उसकी गणना समय समय पर जारी किए जाने वाले परिवर्तन सारणी के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों इस आदेश के माध्यम से कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांगता होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उसे दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों ये आदेश 1 जनवरी 2004 से ही इफेक्टिव रहेगा, यानी इसका लाभ आपको 1 जनवरी 2004 से मिलेगा। वहीं दोस्तों हमारी अगली और बड़ी खबर, सेना में इक्वल एमएसपी की मांग को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है उसको लेकर सामने आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से 7 दिसंबर 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी की मांग पर सुनवाई नहीं हो सकी थी और अभी वापस इस केस को लिस्टेड कर दिया गया है। उसकी डेट आ गई है कि इक्वल एमएसपी की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई 5 फरवरी 2021 को कोर्ट नंबर 4 में होगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर कि दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा जो एमएसपी का केस है वो लिस्टेड कर दिया गया है और उसकी डेट है 5 फरवरी 2021 में इसकी अगली सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 4 में। तो ये थी आज की 2 बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।